इस प्रकार से जैसे हमारे शरीर में 2 आंखें होती हैं, उसी प्रकार से आगम की भी 2 आंखें हैं। कौन कौन सी हो गई? एक व्यवहार दृष्टि और दूसरी विषय दृष्टि। तो यहाँ पर आचार्य परमेश जी अब व्यवहार दृष्टि के बारे में बता रहे हैं और अब प्रश्न कुमार जी आकर के बैठ गए। श्रद्धा देवी के मन में रात में बहुत उथल पुथल हुई। रात भर श्रद्धा देवी को नींद नहीं आई। श्रद्धा देवी कौन है भाई? कौन है श्रद्धा देवी? प्रश्न कुमार की धर्मपत्नी। प्रश्न कुमार की धर्मपत्नी है। रात भर उनके मन में यही हुआ को रहा कि मैंने संसार में रह करके अपने परिवार का पालन पोषण किया, बहुत बड़ा मकान भी बन गया है, धन सामग्री भी पर्याप्त है और बेटा बेटी जो है उनका विवाह भी कर दिया, लेकिन अब मेरा अंतिम समय धीरे धीरे करीब आ रहा है। मैंने अपने जीवन में धर्म ध्यान तो किया ही नहीं, धर्म ध्यान मैंने नहीं किया। तो अब जब धीरे धीरे मेरा अंतिम समय आ रहा है तो धर्म ध्यान के अभाव में मैं कहीं खोटी गति में ना चला जाऊं, मैं कहीं खोटी गति में ना चली जाऊं। तो अब उनको लग रहा है कि अब मेरे लिए यही रास्ता अच्छा है जो प्रश्न कुमार ने चुन लिया और मैं और जो गुरुदेव इन्होंने चुने ये तो 100 टन से सोना है। एकदम ज्ञान ध्यान तप में लगे रहते और संस्कृत में ही वार्तालाप करते, किसी से भी व्यर्थ की बातें नहीं करते। इतने अच्छे गुरु हैं, इतने वात्सल्य में हैं और प्रश्न कुमार जी पर, मेरे पतिदेव पर भी विशेष दृष्टि है कृपा की, तो मेरी कृपा तो इनके साथ में हो ही जाएगी। तो ऐसा वह सोच रही है। रात से ही उन्होंने कई बार बहू के पोते के सब फोन आ रहे थे, सब संदेश ही आ रहे थे, क्योंकि उस जमाने में फोन नहीं थे भाई, पुरानी बातें। तो उस समय पर संदेशे आ रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई संदेशा देने आया है तो उससे भी कह दिया है कि भाई अब आप लोग मेरे पास में मत आओ। और अब उन्होंने सुबह से बैठकर 4 बजे प्रश्न कुमार जी उठ जाते, उठने के बाद सामायिक करते, उसके बाद 5 बजे के बाद 5:30 बजे के बाद स्वाध्याय करना चालू कर देते। तो 1 घंटा प्रश्न कुमार जी के साथ में बैठकर श्रद्धा देवी ने आज स्वाध्याय किया है और अब श्रद्धा देवी की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। धीरे धीरे वे आंखें खुल रही हैं और उनको समझ में आ रहा है कि वास्तव में अब संसार में सारभूत तत्व अगर कोई है तो वह धर्म, जो कहा जाता है धर्म ही सच्चा साथी है, जैसे दीपक बाती है, छूटे ना धर्म शरण ये दुनिया एक सपना है, यहाँ ना कोई अपना है, छूटे ना धर्म शरण, छूटे ना धर्म शरण। उनको समझ में आ रहा है कि अब मैंने सब कुछ कर लिया, कर्म का पुरुषार्थ कर लिया, अब मेरा समय है धर्म का पुरुषार्थ करने का। यदि इस समय मैं चूक जाऊंगी तो मेरी अब 50 साल 60 साल की उम्र हो गई। अब मेरे पास समझो जिंदगी के 20 साल बचे। 60 साल तो मैंने कर्म के लिए प्रदान करके बिता दिए, इनका करना, परिवार का करना। अब मेरे 20 साल जिंदगी के बचे हैं। इन 20 सालों में यदि मैंने धर्म ध्यान नहीं किया तो मैं कौन सी गति में जाऊंगी, किसी गति में जाऊंगी, मेरा कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य गति एक चौराहा है।
यदि उसका पुण्य ज्यादा होगा तब तो देव गति में जाएगा, थोड़ा पुण्य कम होगा तो मनुष्य में चला जाएगा, और यदि पाप कर्म ज्यादा हो गया तो फिर नरक और त्रियंच में भी चला जाएगा। तो मैंने तो पूरे 60 साल तक धर्म के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। अब मेरे 20 साल बचे, इन 20 सालों में यह अगर मैं धर्म कर लेती हूँ तो 20 साल में भी मेरी दुर्गति टल जाएगी। सही है कि नहीं? 60 साल तो जो बीत गए सो बीत गए, लेकिन अभी 20 साल मेरे पास बचे। उन 20 सालों में मैं धर्म करके यदि उत्तम गति प्राप्त कर लेती हूँ तो कोई बुरा सौदा नहीं है। मेरे व्यापारी के बच्चे होते हैं, अपन सब व्यापारियों के बच्चे भी है कि नहीं? तो व्यापारी के बच्चों के खून में होता है लाभ और हानि, कोई चीजें होती है। सही है कि गलत है? उनके खून में, क्योंकि वही वैश्यों के बच्चे। अपन तो अब धर्म पूरा वैश्यों के हाथ में रहा धर्म, बाकी सब तो पहले सारे वर्ण पालते थे, लेकिन अब केवल कौन से लोग पाल रहे हैं? केवल वैश्य पालन। तो अब लाभ हानि का सौदा भी मैं देखूं तो 60 साल मैंने कर लिया, सब बच्चों की परवरिश, धन भी कमा लिया और सब ब्याह भी कर दिए, सारे पंचेंद्री के विषय सुख भी 60 साल तक भोगे कि नहीं? भोगी लिए। तो अब 20 साल की उम्र में यदि मैं थोड़ा सा त्याग करूं, थोड़ी सी पूजा कर लूं, थोड़ा सा स्वाध्याय करूं, यदि थोड़ा थोड़ा करके भी मैं करूंगी तो क्या होगा? तो मेरे जीवन में कुछ तो धर्म का सूत्रपात हो जाएगा। मेरा यह जीवन आगे धर्म की राह पर चल जाएगा। तो ऐसा सोच करके श्रद्धा देवी ने क्या किया है? ऐसा सोच करके और श्रद्धा देवी ने बिल्कुल निर्णय कर लिया है कि मुझे भी अब कृष्ण कुमार जी के साथ में, मैं हूँ सहधर्मिणी। क्या होती है धर्मपत्नी? सहधर्मिणी कहा जाता है उसको। क्या मतलब इसका? कि धर्म की राह में जब पति आगे चले तो पत्नी उसके साथ साथ चले। इसको क्या कहते हैं भैया? सहधर्मिणी। साथ साथ में यदि पति इंद्र बनता है तो पत्नी रानी बन जाए। धर्म की राह में कभी सहकर्मिणी नहीं कहा जाता, ना कर्म पत्नी कहा जाता। धर्म पत्नी सुना है आपने? कर्म पत्नी सुना है क्या? कर्म पत्नी कभी कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि धर्म की राह पर चलाने वाली वह है। अगर वह धर्म करती है तो धीरे धीरे पूरा परिवार धर्म की राह पर आगे चलता है। और यदि पति पहले से ही धार्मिक है तो उसके साथ में यदि वह पूजा करता है तो आप पूजा करो, यदि पति स्वाध्याय कर रहा है तो स्वाध्याय करो, यदि उपवास करता है, मतलब जो कार्य वह कर रहा है उसके साथ में सहभागिता दिखाना है, रोकना नहीं। यदि पति धर्म के मार्ग पर जा रहा है तो उसको पीछे नहीं कहना, हाँ क्या करोगे मंदिर में, चलो अंदर। ऐसा अगर करती है तो वो सहधर्मिणी और धर्मपत्नी नहीं है। सहधर्मिणी और धर्मपत्नी तो वही होती है जो कि यदि पति मार्ग में आगे जाता है तो फिर उसको क्या करती है? उसको धर्म के मार्ग से रोकती नहीं बल्कि प्रेरणा देती। यदि पति मंदिर की राह पर जा रहा है तो हाथ में चावल की डिब्बी देती है, वो क्या है? सहधर्मिणी। और जो हाथ में मोबाइल और दुकान की चाबी थमाती है वो कौन है? सहधर्मिणी है, वह सहधर्मिणी नहीं है। तो इसलिए मुझे तो सहधर्मिणी बनना चाहिए। इन्होंने रास्ता सही चुना है। अब मात्र 20 साल मेरी जिंदगी के बचे। इस 20 साल में मुझे शांति का जीवन जीना चाहिए। 60 साल तो आकुलता में निकल गए। कभी दुकान में जाना, कभी वहां जाना, कभी यहाँ जाना, कभी समारोह का देखना, कभी बेटी का देखना, कभी बेटे का देखना, सारी चीजों में लगे 60 साल पूरे आकुलता में निकल गए। अब मुझे कमाने की जरूरत नहीं है। अब मुझे
बेटा पर्याप्त कमा रहा है और यहाँ पर भी बैठे हैं, ये इतने दिन हो गए, महीना भर हो गया प्रश्न कुमार जी, तो भी समाज में ऐसा माहौल है कि इनको ये ज्ञान से, इनके प्रभाव से अपने आप सारी व्यवस्थाएं हो रही है। तो इसलिए यदि मैं इनके साथ में आगे बढ़ती हूँ तो इसी में मेरा हित है। आत्मा का हित किसमें है? धर्म ध्यान करने में, श्रावक के षट आवश्यक कर्तव्य करने में, इसमें आत्मा का हित है। और संसार में, दुकान में, इसमें आत्मा का हित कभी होता नहीं। तो अब 60 साल मैंने निकाल दिए, अब मेरे 20 साल बचे और इन्हीं 20 सालों में ये निर्णय हो जाएगा कि मुझे किस गति में जाना। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। लास्ट के 20 साल में यह कंप्लीट निर्णय हो ही जाता है। और 80 साल से ज्यादा कौन की उम्र होगी? बहुत कम होती है, 80 साल ही होती ज्यादा से ज्यादा। तो 80 साल की भी मेरी उम्र हुई तो ये 20 साल कम से कम मैं धर्म ध्यान में बिता दूं तो मेरे जीवन सार्थक हो जाएगा। ऐसा वह सोच रही। कौन सोच रही भैया? श्रद्धा देवी। आप नहीं सोचना लक्ष्मी माता, उसको सोच रही है। वो श्रद्धा देवी सोच रही है, लक्ष्मी माता तो अभी सोच रही है, अभी पोते का ब्याह करना। वो छोटा पोता, क्या नाम है उसका? उसका ब्याह करेंगे, फिर वो बाद में निकलेंगे। ठीक है, तो अब ऐसा सोच करके श्रद्धा देवी ने बिल्कुल आज स्वाध्याय किया और आज उनकी दृष्टि उस पर है कि प्रश्न कुमार क्या प्रश्न करते हैं और पूज्यपाद स्वामी महाराज क्या उत्तर। अभी तक तो वो सिर्फ ये देख रही थी कि महिलाएं क्या कर रही हैं, पुरुष क्या कर रहे हैं, प्रश्न कुमार कैसे पूछ रहे हैं। अभी तो सिर्फ वो मुआयना कर रहे हैं, लेकिन आज वो प्रवचन में बैठकर धर्म ध्यान करेंगे। इधर वह संदेशवाहक भी चला गया, उधर जाकर के बेटे को कहा कि भाई अब तो श्रद्धा देवी भी रंग में रंग गई। उनको भेजा था कि बैरागी रंग नहीं चढ़ाना, तुम अपने राग का रंग चढ़ा देना, लेकिन उन्होंने तो बैरागी रंग तो नहीं चढ़ा पाए और खुद ही बैरागी रंग में रंग गई। अब क्या करें? तो बेटे ने कहा कोई बात नहीं, मैं अभी बैठा हूँ, अब मैं जाऊंगा और नहीं तो बहू को भेजूंगा। मैं नहीं जा सकता, मैं दुकान से हिल नहीं सकता, तो पहले बहू को भेजूंगा, क्योंकि आजकल बहू भी पूरी दुकान हैंडल कर लेती है। तो हम एक एक करके जाएंगे। ऐसा उसने सोच लिया। तो कल संडे का दिन है, कल संडे है, कल संडे का दिन है, तो कल मैं चला जाऊंगा, क्योंकि दुकान ऑफ हो रहती है, तो कल मैं जाऊंगा। ऐसा वह सोच करके तैयारी कर रहा है कि कौन सी प्लानिंग बनाऊं कि पिताजी और माँ अपने आप घर में आ जाए। और इधर प्रश्न कुमार जी अपनी सीट पर बैठ करके आ गए हैं, सीट पर बैठ गए हैं और हाथ जोड़ करके गुरुदेव से कहते हैं कि हे गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है, आप उसका समाधान कर दीजिए कि गुरुदेव, यह जो साधु होते हैं, साधु परमेश्वरी होते हैं, व्यवहार में भी तो रहते हैं, 24 घंटे तो निश्चय में, 24 घंटे तो आत्मा का ध्यान नहीं करते, तो वह व्यवहार में स्थित रहते हुए कैसे आत्मा का ध्यान कर लेते, वे कैसे कर लेते हैं और उनको परमानंद कैसे हो जाता है, कब हो जाता है, इन सब बातों को आप बताइए। तो गुरुदेव एक सुंदर श्लोक की रचना करते हैं। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहिस्थिते जायते परमानंदः कश्चित् योगेन योगिना। इसमें आचार्य परमेश्वरी बता रहे हैं कि आत्मा के अनुष्ठान में लगा हुआ है, मतलब निश्चय से तो वह अपनी आत्मा में है, लेकिन व्यवहार वही स्थित है, लेकिन व्यवहार से बाहर दिख रहा है। और
इसके कारण, क्योंकि व्यवहार से तो अपनी क्रियाओं को करेगा। कौन कौन सी क्रियाएं भाई? साधु की क्रियाएं कौन सी होती है? समता, वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग। ये षट्आवश्यक किसके हैं? साधु के। श्रावक के षट्आवश्यक कौन से बताइए? देव पूजा, गुरु उपासना। शाम को बता देना, चलो याद करो। 6 आवश्यक कर्तव्य होते हैं: देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये किसके कर्तव्य हैं? ये श्रावक के कर्तव्य हैं। तो ये 6 आवश्यक श्रावक के कर्तव्य हैं और 6 आवश्यक साधु के। तो साधु अपनी समता को भी रख रहे हैं, भगवान की वंदना भी करते हैं, साधु स्तुति भी करते हैं। समता, वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण भी 2 समय करते हैं। प्रत्याख्यान, जैसे ही आहार करते हैं तुरंत उसके बाद आहार का त्याग कर देते हैं। और चटाई आदि का रात्रि में यदि विश्राम करते हैं, उनकी चटाई आदि होती है तो दिन में उस चटाई का त्याग कर देते, रात्रि के समय ही उपयोग करते अथवा कभी रेस्ट के लिए उपयोग करते। तो इस तरह से वो जब जैसे ही उस वस्तु को स्थान पे रखते उसी समय उसका त्याग करते। भोजन के बाद तुरंत भोजन का करते, चटाई का जब प्रयोग करते तब चटाई का करते, पाटे का जब प्रयोग करते तो पाटे का प्रयोग अभी नहीं कर रहे तो पाटे का त्याग कर देते। पुस्तक का प्रयोग नहीं कर रहे तो पुस्तक का दर्शन कर देते हैं। वो सब उपकरण माला का भी इस तरह से जब जब जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसको प्रयोग करने के बाद तुरंत उसका त्याग, ताकि उस समय में यदि उनका समाधि मरण हो जाए तो त्याग पूर्वक जाए, इसलिए ऐसा करते हैं। तो ये क्या हो गया? प्रत्याख्यान। इसको क्या कहते हैं? प्रत्याख्यान। और कायोत्सर्ग, दिन भर में कई बार हर क्रिया के बाद वे कायोत्सर्ग करके बार बार आत्मा में प्रवेश करते। ठीक है, कायोत्सर्ग का अर्थ क्या है? शरीर से ममत्व का त्याग। तो ममत्व का त्याग करके वे बार बार अंदर प्रवेश करते। तो अब इसमें यह प्रश्न है कि बाहर से वे सारी क्रिया करते हुए दिख रहे हैं, बाहर से आपको दिख रहा है माता जी क्या कर रही है? नमस्कार कर रही है भगवान को, भगवान की स्तुति कर रही है, वंदना कर रही है, जाप कर रही है, ये सब दिखता है कि नहीं? महाराज का भी दिखता है। तो बाहर से तो हमें ये सब क्रियाएं करते हुए दिख रहे, तो फिर उनके परमानंद कैसे होगा? वो तो बाहर की क्रियाओं में स्थित है, अभी वर्तमान में तो शुक्ल ध्यान में पहुंच जाए, अंतरंग आत्मा में चले जाए, ऐसे साधु टोटल वाले तो है नहीं भाई। अभी तो बाहर से भी स्थित हैं और सामायिक आदि में कदाचित किसी का उपयोग अंदर में चला जाए या फिर क्रिया करते हुए भी चला जाए, पर वह अंडरस्टूड है, अपने सबके समझने वाला नहीं। तो इसमें यही कह रहे हैं कि हमें तो बाहर से मुनि दिखाई दे रहे हैं, भगवान की वंदना कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं, प्रति समय वह पाठ आदि कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। तो उस समय पर उनके परमानंद कैसे हो सकता है? क्योंकि आपने तो कहा है परमानंद केवल आत्मा के झरने से बहता है। कहाँ से बहता है? आत्मा रूपी झरने से ही बहता है जब वो, तो अभी तो बाहर से वे सारी क्रियाएं करते हुए दिख रहे हैं, तो उनके कैसे होगा? तो आचार्य परमेश्वरी कह रहे हैं कि वो कैसे होगा, क्योंकि भले ही वो बाहर से व्यवहार से कैसे स्थित है, बाहर से स्थित है, लेकिन अंतरंग आत्मा में गहराई से डूबे हुए। केवल क्रिया बाहर की नहीं चल रही, क्रिया कहाँ की चल रही है? अंतरंग से भी चल रही है। जैसे आपने अपनी बेटी का विवाह किया, ठीक है, बेटी का विवाह किया, लक्ष्मी जी ने किया है। बेटी का विवाह किया हो किसी ने, तो फिर
अब उसकी क्या परिणति होती है, जिस समय वह बेटी के प्रति, बेटी का भावने चल रही है, उस समय उसका उपयोग कहाँ पर है भाई, उसी में लगा रहेगा, लगेगा कि नहीं? उस समय उसका उपयोग उसी में लगा रहेगा। इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति आहार की तैयारी कर रहे, माता जी या महाराज जी के लिए आप चौका लगा रहे हो, अब सब्जी में बघार लगाया, सब्जी छोकी है, उपयोग कहाँ रहेगा भाई? क्यों बाहर लग सकता है? नमक की जगह शक्कर डाल सकते हो। पूरा उपयोग आपका उस सब्जी में ही रहेगा। दुकान पर बैठे हैं, ग्राहक आ गया, अब आपको ग्राहक को सामान देना है, अब उपयोग किस में रहेगा? ग्राहक, अगर उपयोग बाहर जाएगा तो सामान बिक जाएगा ना, सामान बिकेगा और ग्राहक और भाग जाएगा। इसीलिए पूरे उपयोग से अपन क्या करते हैं, उस ग्राहक को पकड़ते हैं और वो जितना बोल रहा है उसके हिसाब से सामान को देते हैं, और उसके बाद भी कितना इसका अमाउंट हुआ तुरंत अमाउंट भी लेते, या फिर उसको कहते अपनी डायरी में लिखते या फिर अपने दिमाग में लिखते, भाई इससे इतना पैसा लेना है, लिखते हैं कि नहीं? लिखते, करते हैं ऐसा। तो जब अपन ऐसा व्यवहार में करते, क्योंकि अपना लक्ष्य क्या है, जब बेटी की शादी कर रहे हैं तो लक्ष्य बेटी की शादी करने का, जब भोजन बना रहे हैं तो लक्ष्य है भाई इस आहार से माता जी महाराज जी का स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, वह धर्म ध्यान करें, स्वाध्याय करें, तो उस समय अपना लक्ष्य उस आहार पर। और जिस समय दुकान पर बैठे उस समय अपना लक्ष्य किसका है कि हमारा ग्राहक ना चला जाए, हमारी वस्तु बिक जाए और इससे मैं लाभ कमा लूं, है कि नहीं? इसी प्रकार से वह योगी जब दीक्षा लेकर के आया है तो केवल क्रिया करना उसका लक्ष्य नहीं, वह क्रिया करते हुए भी प्रतिफल अपनी आत्मा में ही स्थित है। प्रति समय यदि वह भगवान की वंदना कर रहा है तो उस समय ये भावना आ रहा है कि हे प्रभु आप तो परमात्मा बन गए, मैं भी आप परमात्मा बन जाऊं, मैं भी अपनी आत्मा को शुद्ध रूप में पाऊं। तो उसका निश्चय में हुआ कि नहीं? हो गया। वंदना करता जा रहा है, बाहर से वंदना दिख रही है, लेकिन अंतरंग में निश्चय में वह जा रहा है, बार बार यह भी भावना कर रहा है भगवान जैसे आपने शुद्ध स्वभाव को पा लिया, कर्मों को नष्ट कर दिया, मैं भी शुद्ध स्वभाव को पाऊं और कर्मों को नष्ट। ये क्या हो गया? ये निश्चय भी हो गया और व्यवहार भी हो गया। इसी प्रकार से सामायिक कर रहे तो सामायिक में बाहर से भक्ति पढ़ी जा रही है, बाहर से जाप की जा रही है, लेकिन अंतरंग में यह भी उनको ध्यान है कि यह सारी सामायिक, यह सारी जाप है, मैं वह ध्यान कब करूं कि जिससे शुक्ल ध्यान की स्थिति में पहुंचूं और मेरी आत्मा निर्मल हो। सामायिक हम क्यों करते हैं? ताकि मेरी आत्मा निर्मल बने। सामायिक का उद्देश्य यही होता है कि मेरे जो राग द्वेष के परिणाम प्रतिफल बन रहे, अब कम से कम मैं 10 मिनट 15 मिनट के लिए भगवान के पास बैठा हूँ तो मेरे राग द्वेष के परिणाम कम बने। यही का सोचते हैं ना सब, देखिए यही सोचते हैं अपन सामायिक में कि अपने राग द्वेष के परिणाम कम बने, इसीलिए सामायिक में मौन लेकर के तो अपना पाठ पढ़ते, बाहर की चर्चा करते हैं तो सामायिक हो पाती है क्या? सामायिक करते समय मौन लेकर के बैठा जाता है। बाहर की चर्चाएं पूजा आदि के लिए भी बताया, जब आप भगवान की पूजा कर रहे हो, श्रावक के लिए है, जब आप भगवान की पूजा को बैठते हो उस समय घर पर जितना परिग्रह रखा है सबका त्याग करके बैठो, बिल्कुल निर्विकल्प होकर। आप चाहो तो पूजा भी सामायिक की तरह कर सकते हो, उसमें निर्विकल्प होकर के बैठो, भाई मेरा सब त्याग है, चारों प्रकार के आत्मानी का त्याग। पूजा करते समय कौन भोजन करेगा? नहीं कर रहा, लेकिन त्याग है क्या? तो उस समय त्याग करके बैठो कि मेरा चारों प्रकार के आत्मानी का त्याग है, अब मैं पूरा उपयोग भगवान आपकी पूजा में लगा रहा।
उस समय पूजा करते करते आपका पूज्य बनने का भाव हो गया तो आप निश्चय में चले गए। और खाली द्रव्य चढ़ाना पूजा नहीं है। द्रव्य पूजा, भाव पूजा किसको कहते हैं? जिसमें हमारे भाव यह बने कि हम परमात्मा बन जाएं, उसको कहते हैं भाव पूजा। द्रव्य पूजा तो सिर्फ आप ये पढ़ लो, लेकिन अंतरंग से भगवान बनने के भाव बने। मैं पूजा इसलिए कर रहा हूँ कि भगवान जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति, ये भाव अंदर से आना तो चाहिए। खाली वो कलसे में नहीं भैया, अंदर से भाव बने कि जन्म जरा और मृत्यु ये तीन मेरे शत्रु हैं, हे प्रभु तीन शत्रु दूर हो जाएं। ऐसी जब अंदर से भावना बनती है तो आप निश्चय के करीब आकर के खड़े हो जाते हैं। और खाली बोल बोल के चढ़ा दिया, केवल अंतरंग से भाव नहीं बने तो क्या हो जाएगा? वो केवल द्रव्य पूजा है, भाव पूजा। तो यहाँ पर भाव का भी मैं इसी प्रकार से साधु के साथ भी है। साधु बाहर से सामायिक कर रहा है, भक्ति कर रहा, अंतरंग में उसके आत्मा में यह भी आना चाहिए कि मैं राग द्वेष का नाश करने के लिए सामायिक हूँ। यह भाव जो पूजा के बाद एक एक पद है, संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति, और अक्षय पद प्राप्त है। अक्षय पद क्या है? मोक्ष पद। चारों अर्थ का आप लगाओ, एक ही अर्थ निकलेगा, मोक्ष निकलेगा कि नहीं? निकलेगा। और काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम, तो इस तरह से हर में आपको संसार से हटा रहे और मोक्ष के करीब ले जा रहे। केवल उसकी एक लाइन जो अर्घ में भी यदि आपका उपयोग आपने मनपूर्वक लगा लिया तो उससे आपके तिरने की रास्ता बन सकता है। वे पवित्र शब्द है, लेकिन उसमें उपयोग नहीं लगाते, बस इधर से उसमें अगर एक लाइन में भी अपन उपयोग लगा लें तो आपका वहीं पर अंदर से निश्चय सम्यक दृष्टि आप बन सकते। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं, समता वंदना स्तुति भी कर रहे हैं और प्रतिक्रमण कर रहे हैं दोनों टाइम। तस्य मिच्छा में दुक्कड़म, बोलते कि नहीं, मेरा यह अपराध मिथ्या होवे। मैं जब परद्रव्य के हनन का अपराध करता हूँ तो मेरा वह अपराध हो जाता है। वह मेरा अपराध कैसा हो जाए? मिथ्या हो जाए। ऐसी भावना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परद्रव्य से मेरा कोई संबंध नहीं है। यदि हम यह सोचने लगे कि मैं परद्रव्य से मेरा कोई संबंध नहीं है और मैं उसमें क्यों रममाण होता हूँ, ऐसी भावना से यदि आपने प्रतिक्रमण किया है, आपका निश्चय प्रतिक्रमण भी होगा। प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान करते हैं जो कि आत्मद्रव्य के अलावा अन्य सब वस्तुएं पर है, इसीलिए प्रत्याख्यान करते हैं। और कायोसर्ग तो है, काय से महत्व का त्याग, वह सीधे ही सीधे आत्मा की ओर ले जाता है। यह सारी चीजें आपको निश्चय की ओर ले जाती हैं, लेकिन आप जाते हो कि नहीं ये आपके ऊपर है। इसीलिए साधु व्यवहार बड़ी स्थित है, व्यवहार से बाहर स्थित है, लेकिन फिर भी चूंकि बाहर से दिख रहा है आपको व्यवहार में साधु बैठे, अंतरंग की उनकी परिणति आत्मा में गहरे उस आत्मा रूपी सागर में जाकर के निश्चय रत्नात्मक अनुभूति कर रही, तो उस अनुभूति के कारण उस योगी को आनंद मिलता है। केवल बाहर की क्रिया से आनंद नहीं मिलता, बाहर की पूजा से आनंद आपको कभी नहीं आएगा। यदि आपके मन में परमात्मा के प्रति भक्ति नहीं तो आप बाहर की पूजा करने के बाद आनंद की अनुभूति नहीं कर पाओगे। क्या नहीं कर पाओगे। लेकिन एक बार आपको भगवान के स्वरूप पर श्रद्धान हो गया,
भेद विज्ञान हो गया, तो फिर आप पूजा करोगे तो आपको स्वयं अनुभूति होगी कि अब मेरी पूजा में मुझे आनंद आ रहा है। भाई पूजा तो कर ही रहे ना, द्रव्य पूजा, भगवान का दर्शन अपन कर रहे, तो दर्शन करते समय एक सूत्र है, जिन दर्शन से निज दर्शन। भगवान का स्वरूप देख करके आप अपने स्वरूप को देखो, और निज दर्शन से सम्यक दर्शन। निज दर्शन कर लिया, जो जानती अरहंताणम दपत्त गुणत्व पच्यते ही, सो जानती अपाणम मोज खंजति तस्य। जो अपनी आत्मा को द्रव्य गुण पर्याय से, जो अनंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, वह अपनी आत्मा को ही द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, और उसी का दर्शन मोहनी कर्म कैसा हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसीलिए चाहे आप भगवान का दर्शन करो, पूजन करो, स्वाध्याय करो और सामाय करो, कोई भी क्रिया करो, चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो, दोनों यदि उसमें अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हैं कि मुझे कर्मों को नशना है, मुझे परमात्मा बनना है, यह जो परमात्म तत्व की, अपनी आत्म तत्व की अनुभूति रख करके कोई भी क्रिया आप धर्म की करोगे, तो उसके साथ वह धर्म की क्रिया सहस्र गुना फलदायी होगी। ये ध्यान। तो फिर काम तो हम कर ही रहे, घर से चावल भी ला रहे, सारी मेहनत भी कर रहे, तो एक क्षण के लिए प्रभु के क्यों ना हो जाए। अरे आपको 23 घंटे आप परिवार के हो रहे हो, अपनी दुकान के हो रहे हो, बेटे के हो रहे हो, माँ के हो रहे, सबके आप 23 घंटे आपको दिए, हो जाओ। 1 घंटा नहीं, 5 मिनट प्रभु के हो जाओ ना, वो घाटे का सौदा तो नहीं है। इसी जिनकुल में अपन आए हैं, इसी धर्म में अपन आए हैं, कम से कम अपनी जिंदगी के 5 मिनट पूरे तरीके से भगवान के चरणों में लगा दो। तभी तो वो भजन है। कौन सा वो भजन है? भगवान आपके द्वारे पर एक दर्श भिखारी आया है, प्रभु दर्शन भिक्षा पाने को तो नयन कटोरे लाया। तो जब कोई भिखारी होता है और उसको कोई अच्छी बड़ी भीख देने के लिए कोई आ जाता है, तो उसकी दृष्टि कैसी होती है? उस भीख पे होती है कि इधर बाहर इधर उधर देखता है। उसको कोई अमीर व्यक्ति है, रत्नों की थाली लेकर के देने को आया, तो भिखारी कहाँ देखेगा? दृष्टि कहाँ रहेगी? उस रत्नों की थाली पर रहेगी कि नहीं? तो इसी तरह से अपनी आंखों को यह 3 रत्न के स्वामी की क्या चल रही है, यह अनंत दृष्टि की सौगात मिल गई, तो फिर पूरे जैसे वो नयन के कटोरे से वह दर्श भिखारी पी लेता है, इसी तरह से आप भी परमात्मा के रस को पियो। जैसे वह भंवरा होता है, वह फूल के पास जाता है तो फूल का पूरा रस ले लेता है, चुपचाप लेता है कि नहीं? है। तो जैसे वह सब जीव जंतु भी समझदार होते हैं, वो भी अपने अपने उद्देश्य को पूर्ति कर लेते हैं। तो आप 23 घंटे आपने लगा दिए, अब कम से कम 10 मिनट 15 मिनट जब आप प्रभु के द्वार पर आओ, तो प्रभु को अपने भीतर पा जाओ, प्रभु में डूब जाओ। प्रभु के पास आनंद का सागर है, मेरे पास भी आनंद का सागर है। आप आनंद के सागर में डूब गए, मैं भी डूब जाऊं प्रभु, ऐसा वरदान दे दीजिए मुझे, और दुनिया की कोई इच्छाएं नहीं है। उस आनंद के सागर में आप गहराई से 10 मिनट 5 मिनट डूब जाइए, और डूब जाएंगे तो पा जाएंगे, अपने स्वरूप को पा लीजिए। जय बोलो आचार्य सुंदर सागर महाराज।